यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया अंतर्गत महुली गांव में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा श्री राम लीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला मंचन के तीसरे दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित रावण के रूप में अभिनय कर रहे कलाकारों ने पात्रों को सजीव कर दिया। श्री राम लीला का मंचन फुलवारी लीला से शुरू होकर श्री राम सीता विवाह पर जाकर समाप्त हुआ। धनुष भंग होते ही भगवान श्री राम के जयकारों से रामलीला मैदान गुंजायमान हो उठा। आपको बता दें कि महुली में चल रहे रामलीला के तीसरे दिन कलाकारों ने धनुष यज्ञ का मंचन किया, जो दर्शकों के लिए काफ़ी रोमांचक रहा। राजा जनक दुलारी सीता शिव धनुष के पास पहुंचकर उसे खेल खेल में उठा लेती हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही राजा जनक को होती है, वह दरबार में पहुंचकर राज दरबारियों से कहते हैं कि उनकी पुत्री सीता ने जिस शिव धनुष को उठाया है, उस शिव धनुष को जो उठाकर तोड़ेगा उसी के साथ वह अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। उन्होंने कहा कि देश विदेश के राजाओं के पास पहुंचकर उन्हें उनके प्रण की जानकारी दे। राजा का आदेश पाते ही दरबारी राजाओं को निमंत्रण देने पहुंच जाते हैं। राजा जनक का निमंत्रण पाते ही सभी राजा अपने अपने ढंग से राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र भी श्री राम और लक्ष्मण के साथ दरबार पहुंच जाते हैं। राजा के दरबार में सभी राजाओं का यथोचित सत्कार दरबारी करते हैं। इसी बीच पेटहवा राजा के पहुंचते ही दर्शक उसकी कलाकारी को देखकर जमकर ठहाके लगाते हैं। कुछ देर बाद लंका के राजा रावण की गर्जना सुन मंच पर आसीन राजा परेशान हो जाते हैं। इसी बीच बाणासुर पहुंचता है तो रावण और बाणासुर का संवाद होता है। कुछ देर बाद रावण को आकाशवाणी होती है, तुम्हारी बहन को राक्षस चुरा कर ले जा रहा है। आकाशवाणी सुन राजा रावण ने कहा कि इस बार तो वह धनुष नहीं उठा पाया, लेकिन वह सीता को एक बार लंका अवश्य ले जाएगा। रावण के चले जाने पर सभी राजा बारी बारी से धनुष को उठाते हैं, किंतु टस से मस नहीं कर पाते। ऐसा देख राजा जनक निराश होते हैं। वह अपनी प्रतिज्ञा पर पश्चाताप करते हुए प्रण वापस लेने की बात करते हैं। कहूं क्या हाल में हुआ, समझ में कुछ नहीं आता। धनुष को तोड़ने वाला लगन को नहीं आता। आप सबको किस तरह से बताओ, इस धनुष को तोड़ने वाला हमारे नजर में कोई नहीं दिखाया। लेकिन इस धनुष को उठा भी न सके। चाँद चढ़ावा दूर रहा, उठा भी सका नहीं जाना। क्या
हुआ सिधार हमारा सब खेत वो पहचाना। अब आप लोग स्वेच्छा से जा सकते हो। इतने भारी भारी भी मानव सब आए, चाप को चढ़ाना तो बड़ी दूर की बात थी, लेकिन एक भी इस धनुष को सरकार क्या कहूआ सिधार हमारा सबके को हमने पहचाना। राजकुमार राजकुमार कुमार नहीं क्या कहूँगा कीन प्यारा। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा को बदल नहीं सकता, चाहे मेरी पुत्री कुमारी ही क्यों न रहे। अगर मैं जानता कि यह धरती वीरहीन है तो मैं ऐसा पहली बात में वचन ऐसा ना कहता। हमको तो लग रहा था कि इस पृथ्वी पर बहुत बड़े से बड़े वीर हैं, लेकिन आज हमको इस देश में एक भी बलशाली योद्धा नहीं दिखाई दिया। अब आप लोग जा सकते हो, जो कुछ भी मुझसे गलती हुई हो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूं। अगर मैं ऐसा जानता तो ऐसी प्रतिज्ञा कभी ना करता, लेकिन अब तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को बदल तो नहीं सकता, चाहे मेरी पुत्र ही तुम्हारी ही क्यों ना रहे। मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूं। राजा जनक की निराशा भरी बात सुनकर लक्ष्मण उठकर कहते हैं कि उनके भैया राम धनुष को उठाने की बात तो दूर, पृथ्वी को भी उठा सकते हैं। राजा के द्वारा कही गई कायरता की बात अच्छी नहीं लगती। श्री राम चरण श्री राय के कहता हूँ ललकार, सभापति सभासद राजा और सरदार, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अफगान नहीं कह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। सब बनते वीरों के होते ऐसे कोई कहा नहीं, कैसे उल्टी सीधी बातें मिथिलेश नरेश ने आज कहा। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन पर पान नहीं होगी उस दिन पृथ्वी इन अपमानों ने किया मुझको आज अभी। मेरा विचार तो ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमाना ने मुझे गंवारा है। कृपा गुरु की चरणों की और तुम्हारा है। अभिमान क्या कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। धन्यवाद की क्या बात कही, सारा किसान ब्रह्मांड उठाऊं। फिर कच्चे घरों के समान संभल में फोड़ फाड़ डालूं। मूली गाजर की नहीं चुटकी में तोड़ डाल डालूं। धन को धन कर दूं। लाऊं दान कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। पृथ्वी और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना खिताब का तिनका किस स्थितियों में है। मैं दौड़ूं तो इतना तो पाली में। इसी बीच अपने गुरु का आदेश पाते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र धनुष के पास पहुंचकर सिर नवाकर धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं। धनुष टूटते ही चारों तरफ दरबार में खुशियां छा जाती हैं।
सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। इसके बाद परशुराम सभा में पहुंचकर धनुष तोड़ने वाले पर क्रोधित हो जाते हैं। उनका क्रोध देख विश्वामित्र उन्हें प्रभु श्री राम के बारे में बताते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।